हेलो हाय टू एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एक नई स्कीम के बारे में। ये आप कह सकते हो ये पुरानी स्कीम ही है, बस थोड़ा सा उसका इन्हांस्ड वर्जन है। तो 1 जुलाई से ये इफेक्ट होने वाली है, हमारे यहाँ 1 जुलाई से लगने वाली है ये स्कीम। इसका नाम है वीबीजी रामजी, इंडियाज न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो, इसका जो फुल फॉर्म है वीबीजी रामजी का, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2005। ये इनहैंस वर्जन है मनरेगा का। ठीक है, जो कि 1 जुलाई 2026 से हमारे यहाँ लग जाएगा। इसका मेन काम क्या होगा? जो हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसको दोबारा से डिजाइन करना और लोगों को नए रोजगार के अवसर प्रोवाइड करना विद बेटर वेजेस, विद न्यू फंडिंग मॉडल्स और अपडेटेड वेजेस रेट और थोड़ा ज्यादा दिन के लिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये इस समय खबर में क्यों है ये हम जान लेते हैं। तो वीबीजी राम जी, ठीक है, ये क्या करने जा रहा है? रिप्लेस करने जा रहा है हमारे पुराने, जो हमारा पुराना एक्ट था, ओल्ड मनरेगा एक्ट, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को, और उसकी जगह अब वीबीजी राम जी लेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ नए रूल्स वगैरह लाए गए हैं। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने 30 जून को भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और ये दिखाता है कि जो पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है इंडिया रूरल एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ सब्सटैंशियल अल्टरनेशन और गारंटीड वर्क डेज की भी बात करता है। जैसा पहले वाले में था 100 डेज के साथ काम करने का मौका मिलता था, इसमें क्या है 125 डेज वहीं पे कर दिए गए हैं गारंटीड वर्क के लिए। ठीक है, आपको 100 के बजाय आप 125 दिन वहां पे रूरल एम्प्लॉयमेंट में आपको देखने को मिलेगा ऑल ओवर द नेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। तो क्या इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स कह लो या मेन फीचर्स इसके कह लो, तो सबसे पहले आता है इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट डेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100 से 125 दिन मिलेंगे पर हाउस होल्ड को, यानी एक घर को 100 के बजाय अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा ग्रामीण इलाकों में। फिर स्टेट फंडिंग से रिलेटेड या फंडिंग से रिलेटेड कह लो, पहले क्या होता था, ये 100% सेंट्रल स्कीम थी, यानी कि जो पूरा पैसा आता था वो सेंट्रल से आता था। बट बट अब क्या होगा, 40% जो पैसा होगा वो कहाँ से आएगा? स्टेट्स इस पे फंड करेंगी, बाकी का 60% क्या होगा, सेंटर देगी। कुछ जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, हिमालयन स्टेट्स हो गए, यूटी हो गया, जिसमें लेजिस्लेचर है, वहां पे 90% शेयर किसका रहेगा? 90% शेयर रहेगा सेंट्रल का, और बाकी का 10% स्टेट या यूटीज वगैरह फिल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे 95,692.31 करोड़ एलोकेट किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। गारंटीड इस पे एक नई गारंटी कार्ड भी लाया गया है, जो कि 3 साल में हर बार रिन्यू होगा, रिप्लेस हो जाएगा। जो अभी का हमारा वैलिड कार्ड था जॉब से रिलेटेड, वो रिप्लेस करेगा इस वाले से। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर सीजन पॉज को भी इसमें ध्यान रखा गया है कि 60 दिन का पॉज भी दिया जाएगा, ताकि जो हमारे फार्म लेबर हैं, यानी कि जो लोग खेतों में काम करते हैं या किसानों के लिए काम करते हैं, फार्मर्स के लिए काम करते हैं, उसमें उनको दिक्कत ना आए। ताकि जो किसान है उनको बुवाई के लिए, कटाई के लिए मजदूर मिलते रहे, लेबर मिलते रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए इस काम पे जो सीजन के समय, कटाई या बुवाई के सीजन के समय पॉज लगाया गया है कि उस समय काम नहीं दिया जाएगा। फिर सेंटर यहाँ पे डिटरमाइन करेगा, आप कह सकते हो बजट का या पॉलिसीज वगैरह का सेंटर ही डिटरमाइन करेगा। फिक्स वेज रेट के बारे में बात करें तो अभी जो मिनिमम है वो 300 है, और कहीं कहीं 409 रुपए है अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रेट। मैक्सिमम अगर बात करें तो 450 रुपए है सिक्किम का। ठीक है, वन लेवल ग्रुप कार्ड की बात करें तो हर एक अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग कलर का कार्ड निकाला गया है। जैसे सिंगल वुमेन के लिए डिफरेंट कलर हो गया, पीडब्ल्यूडी, सीनियर, बॉन्डेड लेबर, ईवीटीजीज, और ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी अलग अलग तरह के कार्ड निकाले गए हैं, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन किस कैटेगरी का है और उसके लिए क्या काम हम सुटेबली अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं या अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। नए रूल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हमको रूल इसमें देखने को मिलता है, इसके 8 ड्राफ्ट में जो कि बताया गया है, जो कि मई 23 को रिलीज किया गया था, उसमें सबसे पहला आता है नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है,
इस कमेटी के अंदर ये बताया गया है कि नेशन वाइड, ठीक है, एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि मॉनिटर करेगी और सुपरवाइज करेगी इस पूरी स्कीम। ठीक है, ये कमेटी पूरी तरीके से ध्यान रखेगी कि कैसे इसकी फंडिंग होगी, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या आउटकम्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप कह लो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, मॉनिटरिंग का काम होगा। फिर आते हैं, एक ग्रीवियंस एडिशनल रूल्स भी बनाए गए हैं। अगर किसी वर्कर की कोई कंप्लेंट है तो उसको सुनने के लिए एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाए, ताकि किसी भी वर्कर को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है, गाँव में रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, बट उनको जैसे बोला गया कि 300 रुपये आपको रोज का मिलेगा, ठीक है, डेली वेजेस आपको 300 होंगे, बट उनको कितना दे दिया, 250 दे दिया, और 50 रुपये प्रधान जी ने रख लिया। तो वो सारी चीजों को ना होने पाए, इसके लिए यहाँ पे एक ग्रीवेंस एडिशनल रूल्स भी बनाया गया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रूल भी बनाया गया है। ठीक है, जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा कि कैसे ऑपरेशन कॉस्ट मैनेज की जाएगी, कैसे फंड्स मैनेज किए जाएंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, फिर ट्रांजिशन प्रोविजनल रूल्स भी लाए गए हैं। ये क्या करेगा, मनरेगा और बीबीजी राम जी के बीच में एक जो गैप है उसको फिल करने के रूल्स यहाँ पे दिए गए। ठीक है, कि बताएगा कि कैसे मनरेगा से बीबीजी राम जी बेहतर है, और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो कार्ड की बात की गई है, एग्जिस्टिंग जॉब कार्ड वैलिड रहेगा अब तक के लिए, लेकिन जैसे ही ई केवाईसी आप करा लोगे तो उसमें जो नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड है वो आपके लिए इशू हो जाएगा, जो आगे 3 साल के लिए फिर क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर से आपको केवाईसी करानी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव्स पैरामीटर फॉर नॉर्मेटिव एलोकेशन रूल्स। ठीक है, फिर ये डिसाइड करता है कि कैसे फंड को बांटा जाएगा स्टेट्स में, या किसको कितना फंड देना है, कितना कहाँ पे जाना है, वो सारी चीजें ये डिसाइड करता है। ठीक है, आगे बात करें तो 6 नंबर पे सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल रूल के अंतर्गत बताया गया है। इसमें बताया गया कोऑर्डिनेशन, बताया गया है ओवर टू द स्कीम। ठीक है, कि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बॉडी होगी ये, जो कि पूरी स्कीम को मॉनिटर करेगी और बताएगी कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंस रूल के बारे में बात करें तो ये बताता है कि कैसे एक वर्कर को पैसा मिलेगा। ठीक है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होगी, पेमेंट कैसे आएगा, अलाउंसेस कैसे आएंगे, वो सारी चीजों के बारे में बताता है। यूटी एक्सपेंडिचर रूल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि स्पेसिफिक फंडिंग कैसे होगी, या एक्सपेंडिचर रूल्स जो यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, लेजिस्लेचर नहीं, वहां पे कैसे पैसे का एलोकेशन होगा, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के बारे में बात करें तो न्यू जो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड है, ठीक है, वो पूर्ण मनरेगा जॉब कार्ड को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के बारे में बात आती है कि जो भी एडल्ट मेंबर्स होंगे एवरी हाउस होल्ड से, जैसे कोई 18 के एबव है, ठीक है, उसी को इसमें शामिल किया जाएगा। विलिंग टू, और उसकी इच्छा के अनुसार, अगर वो चाहता है काम करना तभी उसको रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं, मतलब फोर्स लेबर आप नहीं करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, इसमें आपको अपना नाम देना होगा, आपकी उम्र और एड्रेस, जिस गांव में आप रहते हो या जिस ग्राम पंचायत में आप रहते हो वहाँ का। वैलिडिटी कार्ड की बात है तो जैसे मैंने बताया 3 साल, उसके बाद रिन्यूएबल होगा, फिर से आपको केवाईसी उसकी करानी पड़ेगी। ट्रांजिशन की बात करें तो जो पुराना, या कह लो अभी जो मनरेगा जॉब कार्ड है वो रिमेन वैलिड रहेगा, जैसे आप उसकी ई केवाईसी करा लेते हो तो फिर वो नए जॉब कार्ड में कन्वर्ट हो जाए। फिर वही स्पेशल फीचर्स, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग कार्ड है, सिंगल वुमेन के लिए, पर्सन डिसेबिलिटी के लिए, या 60 साल के ऊपर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, या पार्टिकुलर वन लेबर ट्राइब कुछ पीवीटीजीज के लिए, या ट्रांसजेंडर के लिए अलग अलग कार्ड है, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके और उनको अलग से सुविधा, या कह लो अलग से उनको जो भी काम उनके अकॉर्डिंग हो उनको दिया जा सके। न्यू वेजेस रेट के बारे में बात करें अनस्किल्ड लेबर में, तो अंडर बीबीजी एक्ट के अंतर्गत जो भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे आपको 15% या उससे ज्यादा का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है रेट्स में, जबकि सदर्न स्टेट जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 3% मैक्सिमम है, या उससे कम का ही आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कहीं का रेट बढ़ा है तो सिक्किम का है, जो कि 450 है, और मैक्सिमम अदर स्टेट्स के लिए मैक्स मिनिमम 300 है और मैक्सिमम 409 रुपीज है।
बात कर लेते हैं इवोल्यूशन के बारे में, कहाँ से शुरू हुआ था। 1960 में सबसे पहले ये शुरू हुआ था रूरल मैन पावर प्रोग्राम के नाम से, जहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया था कि ग्रामीण इलाकों में कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए। ठीक है। फिर 1971 में एक क्रैश स्कीम रूरल एम्प्लॉयमेंट लाई जाती है, जो कि टोटली फोकस करती थी कि गांव में ज्यादा से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयड रूरल वर्कर्स को कैसे जॉब दी जा सके। ठीक है। फिर 1977 में महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आता है, जो कि एक लैंडमार्क डिसीजन था, जिसमें बताया गया क्या राइट टू वर्क से रिलेटेड बात की गई। इसी पे आगे चल के और डेवलपमेंट होता है। 1980 से 1990 के बीच में एक बहुत ज्यादा प्रयास किया जाता है कि जो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास जगह नहीं है या कह लो जिनके पास खेती नहीं है, उनको कैसे रोजगार दिया जाए। इसी इसी में आगे चल के 1993 में जवाहर रोजगार योजना आती है, और फिर उसी का इनहैंस वर्जन हमको 1999 में देखने को मिलता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में। फिर 2005 में पूरा ही एक्ट आता है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि पूरे नेशन वाइड लगता है और कम से कम 20 या कह लो आप 20 साल तक, ठीक है, या 2 दशक तक चलता रहता है। और ग्रामीण इलाकों में या दूर दराज के रिमोट इलाकों में जॉब्स क्रिएट करने का ये एक अच्छा तरीका था गवर्नमेंट का, एक अच्छी इनिशिएटिव थी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो भी गरीब लोग हैं उनको कैसे रोजगार दिया जाए। ठीक है। उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट दिलाया जाए। फिर अब जाके हम देखते हैं जुलाई 1 से 2026 से बीबीजी रामजी, जो कि इसका इनहेंस वर्जन है मनरेगा का, वो रिप्लेस करेगा और आगे चल के नए रूल्स इसमें हमको देखने को मिलेंगे। और एक अच्छा आप कह सकते हो इनिशिएटिव्स है, जिसमें अब इसमें स्टेट की भी अकाउंटेबिलिटी को लिया गया है सेंटर के साथ साथ। पहले ये पूरी पूरी तरीके से सेंटर फंडेड था, बट अब दोनों मिलकर के इसको चलाएंगे। यहाँ पे स्टेट की भी भागीदारी को इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो अब तक के लिए यही था, अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो यू कैन टेल मी। थैंक यू फॉर हैविंग गिविंग मी योर टाइम। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।